एक गांव में रजत अपनी पत्नी मीनू के साथ रहा करता था। वो लोग बहुत गरीब थे, जिस वजह से रजत मजदूरी करने जाया करता। वहीं मीनू के रिश्तेदार बहुत ज्यादा अमीर थे। अगर मीनू की बात की जाए तो मीनू ने रजत से लव मैरिज की थी, जिस वजह से उसे दहेज में कुछ नहीं मिला। एक बार की बात है, रजत काम पर जा रहा था, तभी मीनू को अचानक उल्टियां होने लगी। ये देखकर रजत काफी हैरान हुआ। क्या हुआ मीनू? कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं लग रही। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा देता हूँ। नहीं नहीं, आप जाइए, मैं सही हूँ। इसके बाद रजत वहाँ से चला गया। वहीं मीनू को अब काफी अजीब लग रहा था और उसने पड़ोस की चाची विमला से कहा, चाची मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही। क्या हुआ तुम्हें? उल्टियाँ हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। अरे ये तो खुशी की बात है, तुम माँ बनने वाली हो। क्या आप सच कह रही हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये सुनकर मीनू काफी ज्यादा खुश हुई। वहीं जब ये बात रजत को पता लगी तो वो भी काफी ज्यादा खुश हुआ। धीरे धीरे समय गुजरा। समय के साथ उनके घर एक नन्हा मेहमान आया, जिससे वो दोनों काफी खुश थे। पर अब मीनू चाहती थी कि वो अपने बच्चे के जन्म पर बहुत बड़ी दावत करे, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे और उसने अपने पति से कहा, सुनिए, क्यों ना हम अपने बच्चे का नामकरण बड़ी धूमधाम से करें। तुम्हें तो पता ही है मेरे हालात, मेरे पास पैसे नहीं हैं और इन सब कामों में बहुत पैसे खर्च होते हैं। आपको तो पता ही है, मेरे सारे रिश्तेदार बहुत अमीर हैं, जिस वजह से वो मुझे ताने मारते रहते हैं। मैं चाहती हूँ इस बार उनका मुंह बंद कर दूं। आप कहीं से भी पैसों की जुगाड़ करिए ना। ठीक है, मैं कुछ देखता हूँ। इसके बाद रजत घर से चला गया। वहीं मीनू भी काफी परेशान थी। उसे पता था कि उसका पति मजदूरी करता है, जिस वजह से मीनू ने अपने पास रखे हुए गहनों को निकाला और कहा, मैं इन गहनों को सुनार के यहाँ गिरवी रख दूंगी, जिससे शायद कुछ पैसे मिल जाएं। शाम को जब रजत आया तो थोड़ा उदास था। उसे उदास देखकर मीनू समझ गई कि रजत को पैसे नहीं मिले। इस पर उसने कहा, आप परेशान ना हो, मैंने इसका हल निकाल लिया है। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे पास कुछ गहने रखे हुए हैं जो मैं शादी में लाई थी। हम उन्हें ही सुनार के पास गिरवी रख देंगे और बाद में छुड़ा लेंगे। पर यह तो सही नहीं है ना। अजीब, मुझे कुछ नहीं पता, और वैसे भी अभी हमें पैसों की जरूरत है। बार बार खुशियाँ दरवाजे पर नहीं आती हैं। मीनू की बात सुनकर रजत ने कुछ नहीं कहा और उसकी हाँ में हाँ भर दी। अगले दिन रजत सुनार के लिए निकल गया। अभी वो आ ही रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली। उन्होंने जब रजत को देखा तो कहा, अरे बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, बताइए, क्या मदद चाहिए? मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? जरूर अम्मा, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। ये कहकर रजत उस बूढ़ी अम्मा को घर पर ले आया। तभी रजत ने देखा वहाँ पर कई सारे बर्तन रखे हुए थे। उन बर्तनों को देखकर रजत ने कहा, अरे अम्मा, आपके पास इतने सारे बर्तन? अरे बेटा, क्या बताऊं, मेरे पास बस ये बर्तन ही है। तुम चाहो तो इसमें से ले जा सकते हो। नहीं नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ अब। अरे रुको बेटा, ये ऐसे वैसे बर्तन नहीं है, ये जादुई बर्तन है। मैं कुछ समझा नहीं। इसके बाद उस बूढ़ी अम्मा ने रजत को सारी बात बताई, जिन्हें सुनकर रजत काफी हैरान हुआ। तो आपने इन्हें इस तरह क्यों रखा हुआ है? अगर इन्हें कोई ले गया और दुरुपयोग किया तो? नहीं बेटा, जिसकी नीयत साफ होगी वही इनका उपयोग कर सकता है, वरना ये सब कुछ खराब कर देगा। ये सुनकर रजत बहुत ही खुश हुआ और वो उन बर्तनों में से 2 बर्तन ले आया। मीनू ने जब बर्तन देखे तो थोड़ी हैरान हुई और बोली, अरे आप ये बर्तन क्यों ले आए? अरे मीनू, ये ऐसे वैसे बर्तन नहीं है। इसके बाद रजत ने मीनू को सारी बात बताई, जिसे सुनकर मीनू भी काफी खुश हुई। अरे वाह, इसका मतलब अब हमारी शाही दावत आराम से हो पाएगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब तुम्हें जितने भी लोगों को बुलाना है बुला लो। ये सुनकर मीनू बहुत ज्यादा खुश हुई और उसने अपने सभी रिश्तेदारों को न्योता दे दिया। वहीं उसने पूरे गांव को भी बुलाया, जिससे रिश्तेदार और गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हुए। और मीनू की भाभी ने कहा, अरे
ये मीनू तो बहुत गरीब है, फिर इतनी बड़ी दावत कैसे कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहीं मीनू बहुत ज्यादा खुश थी और उसने पूरी तैयारी कर ली थी। दावत वाले दिन रजत और मीनू सुबह ही उठ गए। उसके बाद मीनू ने चूल्हे पर उन दोनों बर्तनों को चढ़ा दिया और फिर रजत ने और मीनू ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे जादुई बर्तन, मटर पनीर और छोले बन जाएं। ये कहते ही उनमें सब्जियां बनने लगी। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान हुए और रजत ने कहा, इसका मतलब अम्मा सही कह रही थी। इसके बाद उन लोगों ने उन बर्तनों की मदद से बहुत सारे पकवान बनाए। सारे शाही पकवान बन जाने के बाद वो दोनों काफी खुश हुए। वहीं रिश्तेदार और गांव वाले भी दावत खाने के लिए आने लगे। जब उन लोगों ने इतने सारे पकवान देखे तो वो भी काफी हैरान थे। इतने शाही पकवान तो किसी राजघराने में ही बनते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, रजत को आखिर ऐसा क्या मिल गया। तभी वहाँ पर रजत आया और उन लोगों को बातें करता हुआ देख रजत ने कहा, क्या हुआ चाची, दावत अच्छी नहीं लग रही क्या? ऐसी बात नहीं है रजत, दावत तो तुमने ऐसी की है जैसे बड़े घरों में होती है, पर इतने सारे पैसे आए कहाँ से? अरे चाची जी, आप दावत खाइए ना, और वैसे भी यह सब भगवान की कृपा है। क्या भगवान की कृपा? चलो अच्छी बात है। इसके बाद वो लोग दावत खाने लगे। वहीं मीनू की भाभी भी काफी हैरान थी और उसने मीनू से कहा, अरे मीनू, आखिर क्या रहस्य है इस शाही दावत का, मुझे भी बता। ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी, आप दावत खाइए ना। दावत तो मैं खा लूंगी, मैं तेरी भाभी हूँ, क्या मुझे नहीं बता सकती? क्योंकि मैं देख रही हूँ खाना खत्म ही नहीं हो रहा, तूने इतना सारा खाना कैसे बना लिया? ये सुनकर मीनू मुस्कुराने लगी और बोली, ये सब जादुई बर्तन का कमाल है भाभी। एक बार उनमें खाना बनाने के बाद खाना कभी खत्म नहीं होता, जब तक आप नहीं चाहेंगे। ये सुनकर मीनू की भाभी काफी हैरान हुई और उसके मन में लालच आ गया और उसने कहा, क्या तुम मुझे अपने ये बर्तन दे सकती हो? हाँ हाँ, हमारी दावत खत्म हो जाए तो आप ले जाना। ये सुनकर उसकी भाभी बहुत खुश हुई। इसके बाद जब दावत खत्म हुई तो रजत और मीनू काफी खुश हुए क्योंकि उनकी शाही दावत बहुत अच्छी तरह से हो गई थी। सभी खुश होकर जा रहे थे। इसके बाद मीनू ने अपनी भाभी को वो बर्तन दे दिए और वो घर आ गई। घर आने पर उसकी भाभी ने कहा, अब मैं इसमें बहुत सारे पकवान बनाऊंगी। वो तो बेवकूफ थी जो उसने मुझे ये बर्तन दे दिए, अब मैं इन्हें किसी को नहीं दूंगी। ये कहकर जब उसकी भाभी ने बर्तनों में खाना बनाया तो वो बुरी तरह हैरान हुई क्योंकि वो जो भी खाना बना रही थी वो सब मिट्टी में बदल रहा था। ये देखकर उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? लगता है मीनू ने मुझे बेवकूफ बनाया, ये कोई जादुई बर्तन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मीनू और रजत काफी खुश थे कि उनकी जादुई शाही दावत अच्छी तरह निपट गई। तो दोस्तों, ये थी गरीब का जादुई शाही दावत की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद।